हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू ईयर फेस्टिवल? उगाड़ी। उगाड़ी इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। विशु इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ केरला। गुड़ी पड़वा इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। पोंगल। पोंगल is not a new year festival. पोंगल is a festival of तमिलनाडु। ये न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मीन्स ओनली डी इज़ द करेक्ट आंसर। पोंगल। पोंगल का मीन्स होता है, कभी कभार पोंगल का मीन्स पूछा जाता है। इसका मतलब होता है टू बॉयल। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन एथलीट विल कैरी द ओलंपिक टॉर्च इन पेरिस फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक? किसने ओलंपिक टॉर्च बियर की थी? अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर कौन था और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर कौन था, वो देख लेते हैं हम। ओपनिंग में और क्लोजिंग में। ओपनिंग में थे पीवी सिंधु एंड शरद कमल। और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे मनु भाकर एंड पिया श्रीजेश। शेफ द मिशन भी पूछ लेते हैं कौन था। ये थे गगन नारंग। पहले मैरी कॉम को असाइन किया था बट उन्होंने मना रिफ्यूज़ कर दिया, तो गगन नारंग। और 2028 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे और 2032 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे? 2008 के ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजल्स, यूएसए। और 2032 के होंगे ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3, अपार्ट फ्रॉम नवरात्रि विच फेस्टिवल इन गुजरात इज सेलिब्रेटेड फॉर द 5 days ड्यूरिंग महाशिवरात्रि इन फ्राइडे? इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि किसका फेस्टिवल होता है? महादेव का। तो भावनाथ महादेव फेयर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मोधेरा मोधेरा डांस फेस्टिवल इस ये जो, और गंग दरबार फेयर, रणोत्सव, ये है तो सब गुजरात के ही फेस्टिवल। बट उन्होंने महाशिवरात्रि का पूछा है तो महादेव का ही होगा, तो भावनाथ महादेव फेयर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस बेसिस इज प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन आरएनए? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बस डीएनए में पाया जाता है, दैट इज थायमाइन। क्वेश्चन नंबर 5, who won a gold medal in the 10-meter air rifle event in the ISSF World Cup 2024? Divyansh Singh Panwar. Option number 2 is the correct answer. Divyansh Singh Panwar won a gold medal in the 10-meter air rifle event in the ISSF World Cup 2024. Question number 6, what genre of literature does the Booker's Prize primarily focus on? किस पे फोकस करते हैं? दैट इज फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, what organic compounds are fats and oil composed of? What organic compounds are fats and oils composed of? Carbon, hydrogen and oxygen organic compounds are fats and oil composed of. Question number 8, what is the maximum subsidy provided for women's
सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन्स अंडर द नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी 15 अगस्त 2023 को। और नमो ड्रोन दीदी स्कीम में जो ड्रोन है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिए जाएंगे। कितनी? 15,000 वुमेन SHGs को। और इसमें मैक्सिमम सब्सिडी कितना मिलेगा? 80% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट और अ मैक्सिमम ऑफ 8 लाख। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अप्रोक्सीमेटली 550 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर? कौन सी होती है आर्टिफिशियल स्वीटनर? दैट इज सेक्राइन। सेक्राइन artificial sweetener is approximately 550 times sweeter than cane sugar. Question number 10, which literary award honors creative literacy writing in any of the 22 recognized Indian languages? जो 22 recognized Indian languages है ये कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 8th में। और कौन सा अवार्ड मिलता है? दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। ये फर्स्ट लिटरेरी अवार्ड है। और फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था जिसको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? वो मलयालम राइटर थे जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप। और फर्स्ट फीमेल हु रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड दैट इज आशा पूर्णा देवी। Question number 11, which government agency plans to collaborate with ISRO to develop VSAT stations in tribal villages? कौन सी एजेंसी है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल विलेजेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ही कोलैबोरेट किया है इसरो के साथ। ठीक है। और एट प्रेजेंट 2024 के इलेक्शन के बाद मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? दैट इज जुअल ओरम। JU। क्वेश्चन नंबर 12, which reserves in Maharashtra has been designated as India's first international dark sky park? डार्क स्काई पार्क कौन सा हो गया? पेंच टाइगर रिजर्व in Maharashtra has been designated as India's first international dark sky park. Question number 13, which type of protein caused coagulation in milk during the cheese making process? कौन सा प्रोटीन है? दैट इज केसिन। और कोगुलेशन का मतलब आई थिंक सबको पता होगा। कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना, मतलब गाढ़ा होना। केसिन protein causes coagulation in milk during the cheese making process. Question number 14, where will the pilot development of VSAT? VSAT means है very small aperture terminal station take place. अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले भी ये क्वेश्चन आया था VSAT का। कहाँ पे हुआ है ये? ट्राइबल विलेजेस में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ट्राइबल विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 15, what additional group does the Jammu and Kashmir Local Bodies Law Amendment Bill 2024 aim to provide reservation for in panchayats and municipal bodies of Jammu and Kashmir? कौन से ग्रुप को भी ऐड कर लिया गया है? दैट इज OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, which value system supports the commodification of nature? That is capitalist value supports the commodification of nature. Question number 17, according to article 351 of the what is the primary source of enriching the Hindi language? आर्टिकल नंबर 351 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 351 कहता है प्रमोट the development of Hindi language.
और उन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 351 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स फॉर एनरिचिंग द हिंदी लैंग्वेज, दैट इज संस्कृत. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, हु लॉन्च द स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव. स्वच्छता ग्रीन लीफ rating initiative is launched by Department of Drinking Milk and Sanitation, Ministry of Jal Shakti. Question number 19, what is the second official language of Uttarakhand? पहले तो ये आपको फर्स्ट पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज हिंदी एंड सेकंड इज संस्कृत. ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ उत्तराखंड पूछा है ना इन्होंने, सेकंड पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Question number 20, last question of the today's video. What is the composition of eukaryotic ribosomes? 80s, 60s and 40s subunit is the composition of eukaryotic ribosomes 80s. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.